साल 2153 है। इंसानियत ने धरती की सीमाओं से बहुत आगे का सफर तय कर लिया है, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में नए मोर्चे और अवसर तलाशने के लिए। मानवता ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर एक समृद्ध कॉलोनी की स्थापना। ये स्मारकीय उपलब्धि ज्ञान के प्रति हमारे निरंतर प्रयास और अज्ञात का पता लगाने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रमाण है। यह बर्फीली दुनिया, जो कभी एक दूर का सपना थी, अब हमारे लचीलेपन और अन्वेषण की प्यास का प्रतिनिधित्व करती है। यूरोपा की कठोर जमी हुई सतह को मानवीय गतिविधियों के एक हलचल भरे केंद्र में बदल दिया गया है, जहां वैज्ञानिक और अन्वेषक इस गूढ़ चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। यूरोपा अपने उपसतह महासागर के साथ पृथ्वी से परे जीवन के वादे को समेटे हुए है। इसकी मोटी बर्फीली परत के नीचे एक विशाल महासागर है, जो जीवन के नए रूपों की खोज की क्षमता से भरपूर है और स्वयं जीवन की उत्पत्ति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ हमारा आगमन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। यह न केवल एक भौतिक यात्रा का प्रतीक है, बल्कि ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में एक गहन छलांग है। यह हमारी अटूट भावना और नवाचार के लिए हमारी असीम क्षमता का प्रमाण है। उन्नत तकनीकी संरचनाएं जो अब यूरोपा के परिदृश्य को दर्शाती हैं, मानवीय सरलता और सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी अनुकूलन और विकास करने की हमारी क्षमता का प्रतिबिंब है। यूरोपा की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। प्रारंभिक योजना चरणों से लेकर अंतिम लैंडिंग तक हर कदम हमारे संकल्प और हमारे तकनीकी कौशल की परीक्षा थी। हमने तकनीकी बाधाओं और अंतरिक्ष की कठोर प्रकृति पर काबू पाया। हमारा दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। अंतरिक्ष यात्रा की कठोर परिस्थितियां, विशाल दूरियां और स्वयं यूरोपा के अज्ञात सभी बाधाएं थीं, जिनका हमने सामना किया। हम अपने साथ अपने गृह की सीमाओं से परे पहुंचने के लिए तरस रही एक प्रजाति की आशाओं और सपनों को लेकर चले थे। प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने साथ मानवता की सामूहिक महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा का एक अंश लेकर आया था। यूरोपा कॉलोनी आशा की किरण है। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि जब हम एक समान लक्ष्य और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण के साथ एक साथ आते हैं, तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। यह मानवता की असीम क्षमता का प्रतीक है। जैसे जैसे हम सितारों की ओर देखते हैं और अन्वेषण की अपनी यात्रा जारी रखते हैं, यूरोपा पर कॉलोनी हमें याद दिलाती है कि जब हम बड़े सपने देखने और एक साथ काम करने की हिम्मत करते हैं, तो हमारी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं होती है। डॉ एलेना रामिरेज, एक प्रतिभाशाली खगोल भौतिकीविद, यूरोपा पर शोध दल का नेतृत्व करती है। उनकी अटूट जिज्ञासा और वैज्ञानिक खोज के प्रति समर्पण उनकी टीम के लिए प्रेरणा है। एलेना यूरोपा के उपसतह महासागर के अन्वेषण का नेतृत्व करती है। उनका मानना है कि यह हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखता है। ज्ञान के प्रति उनके जुनून की कोई सीमा नहीं है। एलेना की अंतरिक्ष में रुचि बचपन से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने सितारों को निहारते हुए अनगिनत घंटे बिताए। उस दिन का सपना देखा जब मानवता पृथ्वी से परे उद्यम करेगी। अब यूरोपा पर वह उन खोजों के शिखर पर खड़ी है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को फिर से परिभाषित कर सकती है। उनका सफर मानवीय जिज्ञासा की शक्ति का प्रमाण है। यूरोपा के बर्फीले खोल के नीचे गहरे एलेना की टीम एक आश्चर्यजनक खोज करती है। वे विदेशी मूल की प्राचीन कलाकृतियों को उजागर करते हैं। ये कलाकृतियां बर्फ में पूरी तरह से संरक्षित हैं, अजीब ऊर्जा हस्ताक्षर उत्सर्जित करती हैं। यह खोज वैज्ञानिक समुदाय और उसके बाहर सदमे की लहरें भेजती है। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कलाकृतियां जटिल और जटिल हैं। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के आधार पर किसी भी स्पष्टीकरण को धता बताती हैं। वे एक उन्नत अलौकिक सभ्यता के अस्तित्व का प्रमाण है। यह खोज सवालों का एक बवंडर उड़ा देती है। ये प्राणी कौन थे? वे कहां से आए थे? और उनका क्या हुआ? जैसे जैसे एलेना और उनकी टीम कलाकृतियों के रहस्यों में गहराई से उतरती है, वे खुद को एक ऐसी खोज के कगार पर पाते हैं जो ब्रह्मांड के बारे में उनकी सारी जानकारी को बदल सकती है। वे एक छिपे हुए संदेश को उजागर करते हैं जो विदेशी अवशेषों के भीतर गहराई में दबा हुआ है। एक ऐसा संदेश जो युगों से पाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह एक चेतावनी है, प्रकाश वर्ष दूर एक सभ्यता से एक संकट कॉल, एक सभ्यता जो कभी फली फूली लेकिन अब आसन्न विनाश का सामना कर रही है। संदेश एक शक्तिशाली और अथक दुश्मन की बात करता है,
झारकोन एक ऐसी प्रजाति जो शक्ति और नियंत्रण के लिए अपनी अतिरिक्त भूख के लिए जानी जाती है। झारकोन गांगे वर्चस्व पर आमादा हैं, अपने मद्देनजर तबाही का निशान छोड़ते हुए किसी भी सभ्यता को जीतते और नष्ट करते हुए जो उनके रास्ते में खड़ी होती है। संदेश मदद के लिए एक याचना है, विनाश के कगार पर एक दूर की दुनिया से एक हताश पुकार। यह एक भारी खतरे के खिलाफ सहायता के लिए एक हताश रोना है, एक दलील जो ब्रह्मांड में गूंजती है, जो कोई भी सुन सकता है तक पहुंचती है। यूरोपा पर कॉलोनी, मानव उपलब्धि और उन्नत तकनीक की किरण अब एक गंभीर दुविधा का सामना कर रही है। क्या वे कॉल पर ध्यान देते हैं और एक ऐसी सभ्यता के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालते हैं जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते हैं? टीम अपने कार्यों के संभावित परिणामों पर बहस करती है, या वे मदद के लिए एक दलील से मुंह मोड़ लेते हैं, अपने स्वयं के जीवन और संसाधनों की रक्षा करना चुनते हैं, लेकिन एक अज्ञात दुनिया को एक भयानक भाग्य की निंदा करते हैं। होलोग्राफिक प्रक्षेपण संकट में एक दुनिया को दर्शाता है, विलुप्त होने के कगार पर एक सभ्यता, उनका भाग्य अधर में लटका हुआ है। निर्णय एलेना के कंधों पर भारी पड़ता है। नेता के रूप में उसे यह तय करना होगा कि एक दूर की दुनिया को बचाने के मौके के लिए सब कुछ जोखिम में डालना है या अपने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। ब्रह्मांड का भार उसके अगले कदम पर टिका है। भाग 5, पहला संपर्क द सेलेस्टियल्स। निर्णय उनके लिए तब होता है जब एक दिव्य स्टारशिप यूरोपा के चारों ओर कक्षा में आता है। यह महत्वपूर्ण घटना सेलेस्टियल्स द्वारा वर्षों के मौन अवलोकन और सावधानी पूर्वक योजना की परिणति है। द सेलेस्टियल्स एक उदार और तकनीकी रूप से उन्नत प्रजाति संदेश की प्रवर्तक हैं। उनकी चिकनी पोशाक और चमकते उपकरण उनकी उन्नत सभ्यता का प्रमाण है, जो सहस्राब्दियों से फली फूली है। वे झारकोन के खिलाफ अपनी लड़ाई में सहयोगी की तलाश में हैं, एक क्रूर और अत्याचारी प्रजाति जो आकाशगंगा की शांति के लिए खतरा है। ब्रह्मांड में जीवन की रक्षा और संरक्षण की गहरी इच्छा से सहयोगियों के लिए सेलेस्टियल्स की तलाश प्रेरित है। वे मानवता में महानता की क्षमता देखते हैं, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का साहस। हमारा लचीलापन और दृढ़ संकल्प सेलेस्टियल्स द्वारा किसी का ध्यान नहीं गया है, जो मानते हैं कि हम चुनौती का सामना कर सकते हैं। सेलेस्टियल्स का आगमन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है, एक विदेशी सभ्यता के साथ हमारा पहला संपर्क। यह ऐतिहासिक मुलाकात मानवता के लिए संभावनाओं और चुनौतियों से भरा एक नया अध्याय खोलती है। उनकी तकनीक हमारे अपने से बौनी है, उनका ज्ञान सहस्राब्दियों तक फैला हुआ है। सेलेस्टियल्स की उन्नत तकनीक में ऐसे उपकरण और होलोग्राम शामिल हैं जिनके बारे में हम केवल सपना देख सकते हैं, जो हमें भविष्य की एक झलक पेश करते हैं जहां इस तरह की प्रगति संभव है। वे हमें उनके गठबंधन में जगह देते हैं, आकाश गंगा के भाग्य के लिए उनके साथ लड़ने का मौका। यह गठबंधन केवल एक सैन्य समझौता नहीं है, बल्कि साझा मूल्यों और पारस्परिक सम्मान का एक संघ है, जिसका उद्देश्य शामिल सभी प्रजातियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। भाग 6, एक इंटरस्टेलर गठबंधन बनाना। यूरोपा के लोग सेलेस्टियल्स के साहस से प्रेरित और जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होकर लड़ाई में शामिल होने के लिए सहमत हैं। वे झारकोन द्वारा उत्पन्न साझा खतरे को पहचानते हैं। वे समझते हैं कि मानवता का भाग्य अब अनगिनत अन्य दुनिया के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्यों और सेलेस्टियल्स के बीच गठबंधन पारस्परिक सम्मान और शांति की साझा इच्छा पर बना है। सेलेस्टियल्स अपनी उन्नत तकनीक साझा करते हैं, जिससे विज्ञान और इंजीनियरिंग की मानवीय समझ को आगे बढ़ाया जा सके। साथ में वे झारकोन के साथ अपरिहार्य टकराव की तैयारी करते हैं। भाग 7, अल्फा सेंटोरी की यात्रा। मानव सैनिकों और वैज्ञानिकों की एक टुकड़ी को लेकर दिव्य स्टारशिप अल्फा सेंटोरी की एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है। यह वहां है, झारकोन क्षेत्र के बीचों बीच, जहां अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। यात्रा खतरे से भरी है, क्योंकि झारकोन नवोदित गठबंधन को कुचलने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। मानव दल के लिए यात्रा एक अविश्वसनीय अनुभव है। वे दूर के निहारिकाओं की सुंदरता और तारों के जन्म को देखकर ब्रह्मांड के अजूबों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। अंतरिक्ष की विशालता उनके मिशन के दांव की निरंतर याद दिलाती है। भाग 8, अस्तित्व की लड़ाई। झारकोन के खिलाफ लड़ाई सभ्यताओं का संघर्ष है, अस्तित्व के लिए एक हताश संघर्ष। झारकोन क्रूर और अथक हैं, उनकी तकनीक, उनकी महत्वाकांक्षा जितनी ही दुर्जेय है। अनगिनत दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि गठबंधन अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ता है।
लड़ाई की गर्मी में मानवीय सरलता और बहादुरी चमकती है। वे अटूट संकल्प के साथ सेलेस्टियल्स के साथ लड़ते हैं, अपने कौशल और साहस को सीमा तक धकेलते हैं। संघर्ष में सबसे आगे एलेना रामिरेज दुश्मन को पछाड़ने की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाग 9, विजय और एकता। एक भीषण और महंगी लड़ाई के बाद गठबंधन विजयी होता है। झारकोन का खतरा टल गया है, उनके आतंक का शासन समाप्त हो गया है। जीत एक कीमत पर मिलती है जिसमें दोनों पक्षों के बलिदान शामिल हैं। हालांकि एकता की भावना और संघर्ष की आग में बने बंधन मजबूत बने हुए हैं। जीत सहयोग की शक्ति और साझा मूल्यों का प्रमाण है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में विभिन्न प्रजातियों को एकजुट करती है। यह साबित करता है कि भारी बाधाओं के खिलाफ भी साहस, दृढ़ संकल्प और एक सामान्य अच्छाई में विश्वास प्रबल हो सकता है। भाग 10, एक नए युग का उदय। झारकोन की हार के साथ ही आकाशगंगा के लिए एक नए युग की शुरुआत होती है। शांति, सहयोग और अन्वेषण का युग। मनुष्यों और सेलेस्टियल्स के बीच गठबंधन एक नए गांगेय व्यवस्था की आधारशिला बन जाता है, जो आपसी सम्मान और ज्ञान की खोज पर आधारित है। मानवता अनुभव से हमेशा के लिए बदल गई, सितारों के बीच अपनी जगह बनाती है। जीत अभूतपूर्व तकनीकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, जो मानव सभ्यता को अन्वेषण और खोज के स्वर्णिम युग में ले जाती है। भाग 11, भविष्य पर विचार। डॉ. एलेना रामिरेज यात्रा पर विचार करते हुए इस नए युग में सबसे आगे खड़ी हैं। वह एक आशाजनक भविष्य देखती हैं, एक ऐसा भविष्य जहां मानवता सितारों के बीच अपनी जगह बनाती है, विजेता के रूप में नहीं बल्कि खोजकर्ता, राजनयिक और वैज्ञानिक के रूप में। यूरोपा पर विदेशी कलाकृतियों की खोज तो बस शुरुआत थी। ब्रह्मांड विशाल है, अजूबों से भरा हुआ है, जिसका अनावरण होने की प्रतीक्षा है। मानवता की यात्रा अभी शुरू हुई है और भविष्य में उन लोगों के लिए अनंत संभावनाएं हैं जो सितारों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं।